Good morning, students. Uh, we are from Everest Coaching Institute, Fugwada. Uh, Thanks for such an overwhelming response for watching our class 8 videos. ठीक है. आज हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी क्लास 8 के लिए. सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. नॉर्मली आपने देखा है प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक के पाइप, प्लास्टिक की फिटिंग, प्लास्टिक के स्विच बोर्ड. आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर. प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है. पॉलीमर में जैसे हमने बात की थी एक बेसिक यूनिट है जिनको ज्वाइन कर कर एक बड़ा कंपाउंड या एक बड़ा कंसेप्ट बनाया जाता है. सब प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट सेम टाइप का नहीं है. इनमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, या तो ये लीनियर होते हैं या ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं. एंड दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस. सबसे बड़ा प्लास्टिक का जो एडवांटेज है, प्लास्टिक इज समथिंग विच कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड एंड डिफरेंट कलर्स कैन बी एडेड टू इट. आपके घर में अगर प्लास्टिक की चेयर टूटती है और आप उसको गार्बेज पर्सन को सेल करते हो, यू गेट सम मनी, और वो कंपनी में जाती है, वो उसको रिसाइकिल करते हैं, उसमें कोई कलर ऐड करते हैं, अगेन वो चीज़ आपके पास आ जाती है. तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें एडवांटेज है. बट प्लास्टिक में एक और प्रॉब्लम है. प्लास्टिक बहुत इजीली सॉइल में डीकम्पोज नहीं होती क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ओके. और सबसे बड़ा एडवांटेज है प्लास्टिक का, आपने कोई शीट्स लगाई होंगी डोर्स के फ्रंट पे, या आप वायर देखते होंगे जो आपके घर में है वो प्लास्टिक की है. उसके अंदर बेशक कॉपर या एल्यूमिनियम होगा, पर उसकी जो कवरिंग है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज पॉलीथीन्स की बात करेंगे. आपने प्लास्टिक की शीट्स अपनी नोटबुक में रैप करते होंगे, ओके, या प्लास्टिक का पॉलीथीन आप लेके आते हो मार्केट. उसके बारे में देखेंगे. पॉलीथीन जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, पॉलीइथीन. पॉलीइथीन मीन्स मैनी यूनिट्स ऑफ इथीन आर ज्वाइंट टुगेदर टू मेक पॉलीथीन, एक बड़ा स्ट्रक्चर. प्लास्टिक्स के कुछ करेक्टरिस्टिक भी हैं, जैसे कुछ प्लास्टिक इजीली बेंड हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे. कुछ प्लास्टिक से हम पीवीसी भी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके पीवीसी पाइप्स बनती हैं. कुछ कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक से हम कॉम्स, टॉयज और कंटेनर्स बनाते हैं. ओके. पर एक प्रॉब्लम है, प्लास्टिक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अगर हम प्लास्टिक की बॉटल में हॉट वाटर डालेंगे तो वो डिफॉर्म हो सकती हैं. ऐसे प्लास्टिक्स जो हीटिंग के बाद या उस प्रोसेस में ही डिफॉर्म हो जाएंगे, उनको हम थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं. थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर सेंसिटिव, और प्लास्टिक हमारे पास यूनिट है. तो प्लास्टिक्स विच आर टेम्परेचर सेंसिटिव and which get deformed under some heat, they are called as thermoplastic. उसी कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल है बेकेलाइट. ये आपके घर में काफ़ी इनमें से यूज़ की आइटम्स होंगी, जिसमें आप कॉम्ब भी लेते हैं. मे बी आप मिरर देखते होंगे, उस मिरर के बैक साइड पे जो उसका फ्रेम है वो बेकेलाइट का बना. ठीक है. अब इस प्लास्टिक में एक टाइप है, कुछ प्लास्टिक
जो टेम्परेचर पे हीट करने पे इजीली डिफॉर्म नहीं होते, ओके, उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बेस्ट एग्जांपल है बेकालाइट और मेलामाइन। बेकालाइट मतलब जो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स आते हैं, आपके घर में बाहर मेन एमसीबी स्विच लगा होगा, और आपके कुकर का जो हैंडल है, नॉन स्टिक पैन्स के जो हैंडल हैं, वो बेकालाइट के बने हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये फ्लोर टाइल्स भी बनाने के क्या आते हैं, काम आते हैं, ओके। और बिकॉज दे आर रेजिस्टिव इन फायर। कई कंपनीज टायर की ओल्ड रबड़ को एक्सट्रैक्ट करके भी बेकेलाइट बनाती है, ठीक है। नाउ वाई प्लास्टिक इज बिकमिंग एज अ मटीरियल ऑफ चॉइस। आप ये सोच रहे होंगे, तो अगर कोई मटेरियल चॉइस होगा लोगों का, तो उसके लॉजिक बड़े सिंपल होंगे। एक, इजी अवेलेबिलिटी, दूसरा, तीसरा स्ट्रेंथ, चौथा ड्यूरेबिलिटी, फिफ्थ बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग लाइफ ऑल्सो। आप प्लास्टिक के कंटेनर में, फ्रिज में अगर कुछ रखते हो, तो देर आर चांसेस कि फूड विल स्टे प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, बिकॉज इन स्टील यूटेंसिल्स food can react with steel utensils, okay. That is why plastic is used in cars also, okay, aircraft, spacecraft, because they are light and in comparison to metals। आप 1 kg प्लास्टिक से और 1 kg आयरन से आप कंपेयर कीजिए। 1 kg प्लास्टिक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, पर 1 kg आयरन बहुत छोटा सा वॉल्यूम लेगा, बिकॉज उनकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक जैसे आप देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स, बॉटल्स, जार्स आपके। तो प्लास्टिक की सबसे बड़ी एडवांटेज करेक्टरिस्टिक क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव विद एयर एंड वाटर, एंड दे कैनॉट बी करोडेड। करोडेड की बेस्ट एग्जांपल है कि आपके घर में अगर आयरन की बकेट यूज़ हो रही है, आप देखते हैं कि 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन वो आयरन की बकेट कहीं ना कहीं से वाटर लीक करना शुरू कर देती है। इसका मतलब आयरन इज सफरिंग फ्रॉम कोरोजन। प्लास्टिक में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज़ वाई टुडे इन आवर होम्स वी आर यूजिंग प्लास्टिक बकेट्स, ओके। और इसी स्ट्रेंथ की वजह से ये केमिकल स्टोर करने के लिए भी क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। सबसे अदर बड़ा एडवांटेज, प्लास्टिक एक डिफरेंट कंडीशंस में आपको आपके डिज़ायर्ड शेप साइज का भी मिल जाएगा। सो बकेट्स यू गेट इन डिफरेंट शेप्स ऑल्सो, यू गेट प्लास्टिक पेन्स इन डिफरेंट बॉडीज ऑल्सो, ओके। क्योंकि प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन एज वेल एज स्क्रू ड्राइवर्स, okay. And now let's talk about, is it hazardous for environment? It is not hazardous provided we allow the plastic to recycle। आपके घर में कोई प्लास्टिक की चीज़ टूट गई, just sell it to the vendor, it will go to the factory and it will again come to you। बट अगर हमने उसको इसमें फेंक दिया गार्बेज वाली जगह,
तो it will take good 1,000 years to get and broken down into simple particles. ओके और जब हम शॉपिंग में जाते हैं तो शॉपिंग में हम शॉपकीपर बोलते हैं प्लास्टिक बैग में डाल दो, एंड व्हेन वी कम बैक वी थ्रो इट इन द डस्टबिन. डोंट थ्रो इट. Try to think of a method where how this plastic can go to the factory so that there is no pollution of plastic in the environment. लॉजिक मैंने आपको बताया है, because it is non biodegradable and these all things will cause lot of environment pollution. हम देखते हैं सीवरेज टैंक्स या सीवरेज पाइप्स चोक हो जाते हैं बिकॉज प्लास्टिक उसमें फंस गया है, बिकॉज प्लास्टिक विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू. ओके एंड व्हेन पीपल बर्न प्लास्टिक they also release lot of air pollution. Okay, so we should not throw plastic in open places for soil filling. soil filling बोलते हैं जब लोग किसी खाली वेकेंट एरिया में कुछ गार्बेज फेंकने लग जाते हैं. जैसे आपने कई स्टेटों में देखा, देयर इज़ अ ह्यूज माउंटेन्स मेड अप ऑफ ऑल दिस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. It will take another good 1,000 years to get it. तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इंश्योर करना है कि हमारी कमिंग जनरेशन्स प्लास्टिक के कारण एनवायरनमेंट में फिट ना हो पाए, तो हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. Reuse, allow to reuse the plastic, send it to the vendor will recycle it. Ask the people to collect plastic from the vacant open plots nearby roads, and whenever next time you go to the market, refuse that I don't want to have in plastic bag. आपके इन एफर्ट्स से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन जाएगा. You will see lot of greenery around. ठीक है, ओके. मुझे लगता है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, और डाउट्स होंगे तो आप हमें लिखिए. कीप वॉचिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा. थैंक यू.